Hey, hello everyone. This is Rohit. Welcome to Learning Skills. In this video, I have come with electrostatics once again. We'll be dealing with the most innovative concept in physics, that is concept of potential energy. तो आज की वीडियो में हम ये पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी हर एक कंसेप्ट को डीपली कवर अप करेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ पोटेंशियल। देखिए, एक चार्ज होता है, कोई भी चार्ज है किसी भी स्पेस में जो एक रेस्ट में है, रेस्ट मतलब स्थिर है, स्टेशनरी है, तो वो चार्ज क्या करेगा, एक फील्ड बनाता है और इस फील्ड में एक फोर्स लगता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक फील्ड जो है एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और अगर इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया तो उस चार्ज पे एक इंटरेक्टिव एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के वजह से उस चार्ज के पास एक एनर्जी होगी। तो वट एवर द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एनी चार्ज when it is present in the field of any another charge, that is the potential energy। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में है तो उसके पास कितना एनर्जी है, कितना अमाउंट में एनर्जी आता है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, एक चार्ज है Q1, ये चार्ज किसी स्पेस में प्रेजेंट है। अब देखिए, इसका एक फील्ड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक फील्ड है जो इस तरह से डायरेक्टेड है आउटवर्ड की तरफ। अब देखिए, इसका एक फील्ड होगा किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे इसका एक लिमिटिंग पॉइंट होगा, वहाँ पर ये अगर इसके बाद इसका फील्ड कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा, मतलब इसके वजह से कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, तो ये एक लिमिट पॉइंट है। मतलब इस फील्ड का, इस चार्ज का एक लिमिटेशन है, इसी के अंदर, इसी अपने एरिया में ये फोर्स लगा सकता है। जब वो एरिया से बाहर आता है तो उस लोकेशन को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज व्हाट, वेयर इट कैन नॉट एग्जर्ट एनी इट्स इन्फ्लुएंस, जहाँ पर इसका फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। एक लास्ट पॉइंट होगा इसके चार्ज की वजह से जहाँ पर इसका जो है फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो अगर वहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है तो उसके पास कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो इसके फील्ड में नहीं है, वो इसके फील्ड से आउटसाइड है। तो देखिए, कोई चार्ज आउटसाइड है इस चार्ज के फील्ड से, अगर इस चार्ज को हम इसके फील्ड में लाएंगे तो क्या होगा। देखिए, ये चार्ज यहाँ पे इसका मान लेते हैं इसका लिमिट पॉइंट है, यहाँ के बाद इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है फोर्स लगाने का, मतलब ये जो है पॉइंट, ये इसका लिमिट है, ये इतना तक ही ये अपना फील्ड बनाया हुआ है। इतना में अगर चार्ज रहेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, वरना नहीं। तो एक चार्ज इसके आउटसाइड है Q2, तो यहाँ पे इसका फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे इस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर इस चार्ज को हम इसके फील्ड में लाएंगे, यहाँ से मान लेते हैं हम यहाँ पे प्लेस करते हैं Q2 चार्ज को, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे। तो देखिए, जब इसको लाएंगे यहाँ से, तो ये चार्ज क्या करेगा, जब ऐसी इसको लाइन को क्रॉस करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके फील्ड में आ गया तो ये इसको रिपेल करेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपेल करेगी, लेकिन हम उसको उस रिपल्सन्स को झेल कर आ रहे हैं, इस रिपल्सन्स को हम सहते हुए इसके क्लोज आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पर, उस फोर्स को क्या कर रहे हैं, हम रिपेल कर रहे हैं। इस चार्ज हमारे पास हाथ में, इसके हम क्लोज ले आ रहे हैं, क्लोज लेते आ रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। तो देखिए, इस चार्ज के रिपल्सन की वजह से हमने कुछ वर्क किया, क्योंकि ये चार्ज इसको इधर धकेल रहा है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं इस चार्ज को लेकर यहाँ पे। तो ये अगेंस्ट जाने से क्या होता है, हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो भी वर्क करेंगे, जो भी वर्क करेंगे इस चार्ज को इसके फील्ड में लाने पर एट अ डिस्टेंस ऑफ R, जो भी वर्क करेंगे वो वर्क कहाँ जाएगा, वर्क एनर्जी का फॉर्म में, तो वर्क तो कभी डिस्पोज नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जितना भी वर्क किया हमने वो इस चार्ज के पास स्टोर हो जाएगी, और यही स्टोर्ड वर्क इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द वर्क done in bringing any charge from infinity to a point in the field of any other charge। मतलब वर्क कितना करना पड़ेगा कोई चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे इसके फील्ड में लाने में, एंड दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस वर्क डन को अगर फाइंड कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन आ जाएगी, क्योंकि जितना हम वर्क करेंगे वो वर्क इस चार्ज के पास स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इस वर्क को फाइंड करते हैं, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये चार्ज Q2 है यहाँ पे, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है। ये अभी इसके फील्ड मैंने यहाँ आउटसाइड इसके फील्ड के, तो क्या करेगा, अभी तो फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ से जो है r डिस्टेंस पे हमने इसको प्लेस कर दिया इस Q2 चार्ज को। तो देखिए इतना डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ेगा एज अ रिपल्सन, क्योंकि ये इसको इधर रिपेल कर रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो हमको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट हमको मेहनत लगाना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट हमको मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो मेहनत होगा वो इस Q2 चार्ज पे स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता, जितना आप वर्क करोगे उस ऑब्जेक्ट के पास ये स्टोर हो जाएगा। तो देखिए इस वर्क को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कितना फोर्स लगा है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, जितना फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगाएगा। तो मान लेते हैं किसी x डिस्टेंस पे जो है ये पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे है, ये जो है इस चार्ज से किसी x डिस्टेंट पे है, अभी x डिस्टेंस पे किसी इंस्टेंट में, हम इसको ला रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, एक टाइम पे x डिस्टेंस पे था। तो देखिए x डिस्टेंस पे रहेगा तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक Q1 है, Q2 है, इसके बीच की डिस्टेंस x है, दैट इज Q1 Q2 बाई x²। दिस इज द फोर्स, और यही फोर्स हम इस पर लगा रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो हम इधर आ रहे हैं। ये फोर्स हो गया। तो वर्क डन क्या होता है, हमको वर्क डन फाइंड करना है, किस चार्ज को इसके फील्ड में लाने में कितना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए फोर्स जो है x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे x कम होता जाएगा फोर्स जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि कम होने से ये क्वांटिटी बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पर हमको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, पहले हमको कम फिर ज़्यादा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्लोज लेकर आ रहे हैं रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगता जाए, तो वर्क हमारा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है धीरे धीरे। तो इसके लिए जो वर्क डन का फार्मूला होता है, दैट इज़ हम छोटी सी dx लेंथ जब इधर चलेंगे, dx लेंथ इस Q1 की तरफ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ f इंटू dx। अब देखिए dx ये हुआ f इंटू dx, यही तो होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है f डॉट dx। छोटा सा dx के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क फाइंड कर लिया, उसको बोलते हैं dw। तो इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दैट विल बिकम टू व्हाट, टोटल वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। अब देखिए जब इधर जाएंगे तो x के क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो dx आ जाएगा माइनस dx, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। ओके, डिस्टेंस यहाँ से इस चार्ज से कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इधर इसलिए dx नेगेटिव रहता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, तो इधर कम होता जा रहा है डिस्टेंस, इसलिए नेगेटिव। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस f डॉट dx। तो देखिए माइनस f कितना है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x² इंटू dx। तो ये आ जाएगा, इस क्वांटिटी को हम ऊपर ऐड कर लेते हैं। देखिए ये जो है वर्क डन कितना है, माइनस ऑफ Q1 Q2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। अब 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1/x होता है इंटीग्रेशन 1/x² का। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, देखिए वर्क डन जो है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए ये Q1 था और एक Q2 था, इसकी यहाँ पर हमने r डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया इसको। तो कहाँ से कहाँ तक, ये पहले इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक जाना पड़ेगा, r तक, क्योंकि इन्फिनिटी से हम इसको लेकर आ रहे हैं और r डिस्टेंस पे छोड़ दिया, तो इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये आ जाएगा, r पहले प्लेस करेंगे तो -1/x, फिर माइनस आएगा और ये माइनस इसका, फिर माइनस ऑफ 1/∞। ओके, लिमिट पुट कर रहे हैं। तो ये देखिए माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए ये -1/r आ जाएगा, क्योंकि x के जगह पे r रखेंगे तो r आ जाएगा, r और 1/∞ का 0 होती है, तो -0 मतलब 0 इस तरह से। तो माइनस इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। तो ये आ जाएगा वर्क डन। देखिए हमको इतना वर्क करना पड़े जब इन्फिनिटी से किसी r डिस्टेंस पे लेकर आ रहे, तो ये वर्क डन कितना होगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy is what? Potential energy is the work done. It is the work done in bringing the charge from infinity to a point
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। मतलब एक Q1 चार्ज था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। अब Q2 चार्ज को इसके फील्ड में r डिस्टेंस पे इसको प्लेस करने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, and that is potential energy is what 1/4 Q1 Q2 by R. It is the work done in bringing the charge from infinity. अभी तक हमको पता है कि अगर एक चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो कितना होता है, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा इसको प्लेस करने में। तो देखिए जब दो चार्जेस था r डिस्टेंस पे, तो कितना इस दोनों को पास लाने में कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज हमने कैलकुलेट कर लिया है। और वो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अगर इसी तरह से हम तीन चार्जेस को किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख देते हैं, तो इसके बीच में भी एक एनर्जी होगा, क्योंकि तीनों चार्जेस को प्लेस करने में हमको मेहनत लगा होगा। क्योंकि अगर ये चार्ज है तो ये चार्ज लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों की वजह से हमको वर्क करना पड़ेगा। तो इस तीनों चार्जेस के बीच में कितना एनर्जी होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। तीनों चार्जेस को इकट्ठा करने में, तीनों चार्जेस को असेंबलिंग करने में एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको फाइंड करने का तरीका है। देखिए मान लेते हैं पहले Q1 चार्ज था, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास है Q1 है चार्ज, Q2 है चार्ज और Q3 है चार्ज। तीन चार्जेस हैं, हमको इसके वर्टेक्स पे प्लेस करना है। तो देखिए पहले मान लेते हैं Q1 को लेकर यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो देखिए Q1 को लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई फोर्स ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं। तो Q1 को हमने प्लेस कर दिया आराम से, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब Q2 चार्ज को प्लेस करना है। अब देखिए जब Q2 चार्ज को लाओगे तो ये अपना एक फील्ड बनाएगा, तो इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे Q2 प्लेस कर दिया, तो वर्क कितना करना पड़ा, Q2 लाने में, दैट इज के Q1 Q2 बाई दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, यस। तो देखिए इसको लाने में वर्क करना पड़ा, क्योंकि ये एक फील्ड बनाता है, इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन पहले कोई चार्ज नहीं था तो इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब हमारे पास Q3 चार्ज है, इसको भी प्लेस करना है यहाँ पे। तो देखिए जब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसके अगेंस्ट भी हमको वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट Q1 है और ये Q3 है। इसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है। तो इसके बीच में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके रिपल्सन की वजह से K इंटू Q1 इंटू Q3 बाई एक्स। अब इसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ा है, तो इसके अगेंस्ट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू दैट इज Q2 इंटू Q3, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3 बाई एक्स। तो ये होगा टोटल वर्क डन इस तीनों चार्जेस को। तो मतलब क्या, इस तीनों चार्जेस को हमको प्लेस करने में वर्क करना पड़ा। इस तीनों चार्जेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टेक्स पे हमने प्लेस किया तो हमको वर्क करना पड़ा। तो कितना वर्क करना पड़ा हमने देख लिया अभी, और वो था वर्क डन कितना, और वही वर्क डन इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे रहेगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज K Q1 Q2 बाई एक्स, इसके बीच में प्लस इसके बीच में K Q2 Q3 बाई एक्स प्लस इसके बीच में K Q1 बाई Q3 बटा एक्स। तो ये होता है हर एक चार्जेस के पेयर के बीच में एक एनर्जी होगा, और वो होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास अगर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी चार्जेस के पेयर के फॉर्म में हम टोटल राइट कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको इजीली राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मल्टीपल चार्जेस रहेगा किसी भी वर्टेक्स पे या स्क्वायर पे, तो इसके बीच में कितना पेयर बन सकता है, देखिए Q1 Q2 Q3 और Q4 इस तरह से। तो इसके बीच में कितना पेयर बनेगा, इसके बीच में पेयर बनेगा, इसके बीच में पेयर, इसके बीच में पेयर, फिर इसके बीच में पेयर, फिर इसके बीच में पेयर। तो टोटल कितना पेयर है यहाँ पे, 6 पेयर है, मतलब 6 बार वर्क करना पड़ेगा।
देखिए पहले ये चार्ज आया होगा, ये कोई चार्ज नहीं था, वो कोई वर्क नहीं, फिर इसको लाएंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, जब इसको लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी, फिर इसके अगेंस्ट भी, और फिर इसको लाएंगे तो इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, तो टोटल हमारे पास 6 हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे 3 है वहाँ पे 6। ओके, तो इस तरह से जितना भी चार्ज रहेगा हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की। देखिए पिछले बार क्या था, एक Q1 चार्ज था और एक Q2 चार्ज था। Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, लेकिन इस बार हमारे पास Q2 चार्ज नहीं है, इस बार हमारे पास 1 कूलम चार्ज है। तो इस 1 कूलम चार्ज को इस Q1 के फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज जस्ट फॉर 1 कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ चार्ज, फॉर Q चार्ज, और पोटेंशियल क्या होता है 1 कूलम चार्ज को लाने में। ओके, तो देखिए अगर मान लेते हैं Q चार्ज है, ये एक फील्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हमको एक Q0 चार्ज है, तो इसके बीच में कितना एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज K इंटू Q इंटू Q0 बाई R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, बेसिकली इस Q0 को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे प्लेस करिए। अब देखिए अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, इस 1 कूलम को हम यहाँ से यहाँ तक प्लेस करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए Q0 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q0 चार्ज को लाने में कितना, दैट इज U वर्क करना पड़ेगा। और U कितना होता है K Q इंटू Q0। तो 1 Q0 चार्ज को जब इन्फिनिटी से लाया तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो 1 कूलम को लाने में कितना, Q0 से डिवाइड कर दो, U अपॉन Q0, वो कितना आ जाए K इंटू Q बाई R। तो ये होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q0, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, और वो कितना होता है दैट इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R। जैसे देखिए Q चार्ज है और एक 1 कूलम चार्ज है, तो Q और 1 कूलम चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1, तो Q बाई R। ये जो होता है दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज व्हाट, फॉर 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज को हम ला रहे इन्फिनिटी से तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अभी तक हम जान चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। अब हम जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आइए जानते हैं इस सभी चीज़ों को। देखिए Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, इसके R1 डिस्टेंस पे Q0 चार्ज है। अब इस Q0 चार्ज को हमने क्या किया, यहाँ से उठाया और इसको यहाँ से R2 डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है दैट इज़ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये वर्क हमको फाइंड करना है, और ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब मान लेते हैं इसके पास जब यहाँ पे था तो इसके पास U1 एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी R1 डिस्टेंस पे, और वो कितना होगा, वो होगा K इंटू Q इंटू Q0 बाई R1। अब जब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो मान लेते हैं U2 पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना होगा K इंटू Q इंटू Q0 बाई R2। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको फाइंड करना कि कितना वर्क करना पड़ा, और वही होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हम इस वर्क को फाइंड करेंगे। देखिए ये चार्ज यहाँ पे प्लेस है, इसके पास U1 एनर्जी है। ये एनर्जी क्या होगा, बेसिकली इन्फिनिटी से इसको यहाँ पर लाने में। तो एक चार्ज को, Q0 चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठाया और यहाँ पर ला दिया R1 डिस्टेंस पे, तो वर्क कितना पड़ा, U1 वर्क करना पड़ा। अब इसको यहाँ तक लाने में मान लेते हैं W वर्क करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक U1 वर्क करना पड़ा। इन्फिनिटी से R1 डिस्टेंस पे कितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज द दिस मच। और अब इस पॉइंट को यहाँ तक लाने में मान लेते हैं W वर्क करना पड़ा। अब इसके पास कितना एनर्जी होगा, देखिए U2, और ये किसका होगा U2, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो देखिए यहाँ से हमने उठाया, यहाँ पर रखा, तो हमको U1 वर्क करना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ तक वर्क, यहाँ से जब यहाँ लाए तो मान लेते W वर्क करना पड़ा।
तो U1 एनर्जी था पहले, इतना वर्क करा, फिर इतना वर्क करा, वो वर्क कितना होगा सीधा यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वो कितना था U2। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, दैट इज़ U2 माइनस ऑफ U1। तो जब भी आपको वर्क फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, एक पॉइंट से अगर किसी चार्ज को उठाया और दूसरे पॉइंट पर प्लेस कर दिया, तो वर्क जो होगा दैट इज़ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं W हमने क्या फाइंड किया था, दैट इज़ U2 माइनस U1, और ये होता है क्या, वर्क डन, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और इसको हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा U कितना होगा, डेल्टा U कितना होगा, ये कितना था K इंटू Q नॉट, तो K इंटू Q नॉट कॉमन आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, तो ये हो जाएगा दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये होता है क्या, बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है, और वो क्या होगा U2 माइनस U1। अब देखिए U2 क्या होगा, U2 बेसिकली वर्क, मान लेते Q नॉट चार्ज था, तो ये होगा Q नॉट इंटू V, क्योंकि V1 V2, क्योंकि V2 क्या होता है 1 कूलम को लाने में वर्क, तो Q नॉट चार्ज को जब लाएंगे तो कितना Q नॉट इंटू V2 दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे इसको प्लेस करें तो वो टर्म कितना होगा, देखिए Q नॉट इंटू V2 माइनस Q नॉट इंटू V1, और ये Q नॉट कॉमन आ जाएगा, तो Q नॉट इंटू V2 माइनस और V1, तो ये होता है वर्क डन। तो अगर एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्लेस कर रहे हैं तो वर्क कितना होगा, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट इज वर्क डन।